चक्कर में राहुल गांधी जी के कोई नहीं है टक्कर कि ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये सरकार अहंकारी सरकार है। देश के प्रधानमंत्री को रतौंधी हो गई है। आज लड़ाई हमारी हक और अधिकार की है। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ राम का नाम याद आता है और कुछ नाम याद नहीं आता, क्योंकि राम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उनको सियासत की कुर्सी चाहिए चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारी है, ये उद्योगपति लोग हैं। ये देश की जनता का सारा धन बेच देके और चले जाएंगे, पता नहीं प्रधानमंत्री जी कैलाश पर्वत चले जाएंगे। ये केवल मोदी जी का चरण वंदन करके जो बीजेपी कार्यालय से सवाल आएगा वही सवाल पूछेंगे। देश की जनता जान चुकी है कि आप लोगों ने इस देश को बेचने का काम किया है, लेकिन आप में हिम्मत है देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर लीजिए। और हमारे नेता इस देश को सच बताना चाहते, हम सच के प्रहरी हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ऐसे मुमकिन है 2024 से पहले जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे, समय भी कम रह गया और समय बर्बाद भी होता है बैलेट पेपर से ज्यादा। देखिए, मैं क्या इससे पहले तमाम ऐसे विदेशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं हताहत है। वो सोच रहे हैं जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने तमाम ऐसे सरकारी संसाधनों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अधीनस्थ करके और कहीं ना कहीं एक ही कुंजी, एक ही बटन से पूरे देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता जान चुकी है वो रिमोट कंट्रोल जो है देश के प्रधानमंत्री का, जो ईडी का, सीबीआई का, तमाम ऐसे तंत्रों का, जिसके जरिए तमाम ऐसे लोगों को डरा और धमका के सत्ता पाना चाहते हैं। देश की जनता सड़कों पे उतरेगी और इनके खिलाफ आंदोलन करेगी। इस सरकार को ईवीएम के जरिए हो या बैलेट के जरिए हो, अंगूठे की नोक पे कहीं ना कहीं झुकाने का काम करेगी। ये सरकार पूर्ण रूप से तानाशाह सरकार है। आयोग का कहना है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराते हैं, ये लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अगर कोई धांधली होती है तो सबूत हो आपके पास, उसे साबित करें। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपने देखा नहीं चंडीगढ़ में? आप रतौंधी हो गई है, देश के प्रधानमंत्री को रतौंधी हो गई है। जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके इन्होंने चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको मेयर को हटाने का काम किया गया। वाकई में आज लड़ाई हमारी हक और अधिकार की है, और इस हक और अधिकार को लड़ने के लिए हम चाहे जिस जगह पहुंचना पड़े, चाहे जैसे आंदोलन करने पड़े, इस सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। हम बताइए, उत्तर प्रदेश की उस धरा के आते हैं जो लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, उसी सरकार के शासनकाल में पेपर लीक हो जाता है। यात्रा छत्तीसगढ़ होके तमाम ऐसे जंगलों को इन्होंने काटने का काम किया। हम उस यात्रा के शुरू से प्रहरी रहे, लेकिन और लड़ाई मुद्दों की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ राम का नाम याद आता है और कुछ नाम याद नहीं आता, क्योंकि राम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उनको सियासत की कुर्सी चाहिए। हमें राम का नाम, हमारे आदर्श हैं, हमें उनको आचरण में उतारना चाहिए। लेकिन ये लोग राम के नाम पे आपकी पॉकेट काटना चाहते हैं और हम राम के नाम पे अपने धर्म के, अपने आचरण को चलाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारी है, ये उद्योगपति लोग हैं। ये देश की जनता का सारा धन बेच देके और चले जाएंगे, पता नहीं प्रधानमंत्री जी कैलाश पर्वत चले जाएंगे। बात मानते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव 2024 चुनाव का हो जाए तो उसमें धांधली नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी, आप गारंटी देंगे? अरे देखिए, मैं फिर कहता हूँ, बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये तंत्रों के जरिए, ये केवल आपने देखा हो कि ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, इस देश में जिस तरीके से जनता ने, आपने देखा होगा, तीनों राज्यों में वोट किया, कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट आया, लेकिन सरकार किसकी बनी? भारतीय जनता पार्टी की। तो ये लोग डरा के, इनके जो सारे लोग बैठे हुए सिस्टम में, चाहे चुनाव आयोग की बात करें, चाहे तमाम ऐसे सरकारी संसाधनों जो हैं उसमें जो लोग इनके बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं घपलेबाजी कर देते हैं। इसीलिए इस देश में सबसे पहले सरकार बदलने की जरूरत है और जनता पूर्ण रूप से तैयार है। आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखा होगा, चाहे प्रयागराज में देखिए, चाहे बनारस में देखिए, जनता पूर्ण रूप से तैयार है और इस सरकार को झुकाने का काम करेगी। 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी, क्योंकि ये तानाशाह सरकार कहीं ना कहीं इस देश के साथ अन्याय करने का काम किया है। ऐसी अन्यायी सरकार को देश की जनता बेदखल करने का काम करेगी। लेकिन जनता जो है 140 करोड़ जो देश की है, वो कह रही है हमारे दिलों में मोदी जी रहते हैं, हम 2024 के चुनाव में भी तीसरी बार सत्ता में मोदी जी को लाएंगे और सारी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। आप बताइए, 140 करोड़ कह रहे हैं। अरे भैया, जनता जो राहुल गांधी जी के साथ दिखाई दे रही है, वो क्या विदेश से आ रही है? नाइजीरिया से आ रही हो जनता? कैसे पत्रकार हो आप? इस देश को अगर बेचने का सबसे बड़ा आज देश अगर इस रास्ते पे चल रहा है, तो मुख्य भूमिका आप जैसे पत्रकारों की है, जो मोदी जी का अरे मोदी जी का 140 करोड़ जनता भैया मोदी जी के साथ है। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो? स्कूल से नहीं पढ़ के आए हैं, ये केवल मोदी जी का चरण वंदन करके जो बीजेपी कार्यालय से सवाल आएगा वही सवाल पूछेंगे। देश की जनता जान चुकी है कि आप लोगों ने इस देश को बेचने का काम किया है और हम लोग
आज़ादी के लड़ाई को भी लड़ने का काम किए थे, इन काले चोरों से भी अपना देश बचाने का काम करेंगे। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और 2024 में इस सरकार को पूर्ण रूप से बेदखल करने का काम किया जाएगा। आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दों को लेके सड़क पे राहुल गांधी जी चल रहे हैं और जनता उनको सुनने का काम कर रही है। मोदी जी के अलावा प्रधानमंत्री का फेस कौन है, आप बताइए कोई चक्कर में? मैं फिर कहता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में? राहुल गांधी जी के कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका कोई असर नहीं पड़ा। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या 2024 में असर पड़ेगा? मैं कहता हूँ वही, आप जैसे गोदी मीडिया रहे तो कहीं असर नहीं, आप दिखाना ही नहीं चाहते। आप दिखाइए, आज स्ट्रीम मीडिया के चैनलों में क्या दिखाई दे रहा है? ये कहीं ना कहीं बिकाऊ चैनल हो चुके हैं। जनता सच जान रही है, जहां जहां वो जा रहे हैं लोग प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और राहुल गांधी जी के साथ चलने का काम कर रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के देश की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। आज एक ही व्यक्ति है जो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर सड़क पे चल रहा है और इस देश की राजनीति में एक नई परिदृश्य दिखाने का काम कर रहा है, जो जनता को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, राहुल जी का भाषण जो होता है वो जनता के बीच होता है और जनता के बीच जो लोग हैं, युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, वो राहुल गांधी जी से पर्सनल सवाल पूछते हैं। लेकिन आप में हिम्मत है, देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर लीजिए। देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको डर है कि प्रधानमंत्री जी नाराज ना हो जाएं। और हमारे नेता इस देश को सच बताना चाहते हैं, वाकई में सच क्या है और ये देश की मीडिया सच बताना ही नहीं चाह रही है। हम सच के प्रहरी हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमारी ये लड़ाई है और इस लड़ाई को जीतेंगे और इस अहंकारी सरकार को झुकाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो ये तो थर्मन पांडे जी जिन्होंने अपनी बातों को रखा और